नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्टार राइड्स। दोस्तों आज मुझे मिल गया है बजाज का 3 व्हीलर लोडर। इसका नाम है बजाज मैक्सिमा XY डीजल, जो कि एक 3 व्हीलर लोडर है बजाज का। आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट रिव्यू। क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी के अंदर, कितना पेलोड कैपेसिटी है, कितना माइलेज मिलेगा रियल लाइफ में, और साथ ही GST आने के बाद कितनी कीमत कम हुई है, अभी इसकी ऑन रोड कीमत क्या है, कितना आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है, कितना आपकी किस्त आएगी, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए गाइस आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लुक्स वाइज की। तो आप चेक करो कंप्लीट फ्रंट से लुक। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लगी हैं, जैसे कि यहाँ पर वाइपर आता है वो नहीं लगा हुआ है, आउटसाइड मिरर है जो नहीं लगे हैं, बड़ी सी विंडशील्ड है, इस प्रकार से इसका इंडिकेटर पार्किंग लैम्प है। हेडलैम्प की बात करते हैं तो यहाँ आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं। यहाँ आपको क्रोम में बजाज मैक्सिमा की बेजिंग मिलती है। सिंगल यहाँ आपको है जो हॉर्न मिलता है अंदर, और यहाँ आपको मिलता है ये लोहे का मडगार्ड जो कि काफ़ी सॉलिड है। इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ी में इतना मजबूत ये गार्ड देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं टायर की, तो यहाँ आपको 130/80R12 के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं जो कि MRF कंपनी के हैं। इस प्रकार से इसका पैटर्न है और ऐसा कुछ इसका सस्पेंशन है। यहाँ आपको ड्यूअल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है, एक इस साइड लगा हुआ है और एक इस साइड लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। अगर बात करते हैं ब्रेक की, तो यहाँ आपको तीनों ही टायर पर हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। आगे भी ड्रम ब्रेक हैं और पीछे भी ड्रम ब्रेक हैं जो आपको मिलने वाले हैं। अगर बात करते हैं इस साइड से, तो आप चेक करो इसका इस साइड से लुक। ऐसे कुछ आपको विंडो देखने को मिलते हैं। ये विंडो है जो आपका खुलने वाला है और ये वाला है जो फिक्स है। इस प्रकार से आपको डोर हैंडल देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको फ्यूल फिलर कैप यहाँ आपको मिल जाता है। पहले पीछे आता था, अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आप अंदर बैठे बैठे ही फाटक को खोलकर इसको खोल सकते हो। आपको उतर कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये आपको फ़ायदा मिलने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपकी 8 लीटर की। 8 लीटर का यहाँ पर डीजल टैंक लगा हुआ है। बाकी ये इसका चेचिस, इस सेगमेंट का मुझे सबसे मजबूत चेचिस इस गाड़ी का लगता है। अगर बात करते हैं पीछे के सस्पेंशन की, तो पीछे आपको है जो स्प्रिंग वाला सस्पेंशन मिलता है। इस प्रकार से आपको मडगार्ड मिलता है और ऐसे कुछ आपको है जो ट्रे मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो यहाँ आपको लगभग 6 फीट की लंबाई मिलती है और लगभग 4.5 फीट से ऊपर की आपको चौड़ाई मिल जाती है। पेलोड की बात करते हैं तो यहाँ आपको 500 किलो की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। इस प्रकार से आपको छोटा सा ट्रे मिलता है। ऐसा कुछ कैबिन के पीछे से लुक है। यहाँ पर आपको स्लाइडिंग विंडो मिलता है। कंपनी यहाँ पर बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो लगाती है, तो बड़ा होता है, ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है। बाकी इस प्रकार से आपको ट्रे मिलता है। अगर हम बात करते हैं पीछे के लुक्स की, ये आप चेक करो पीछे से लुक। यहाँ आपको बजाज मैक्सिमा का स्टिकर मिलता है, यहाँ आपको एक्सेल कार्गो का स्टिकर मिलता है, यहाँ पर मिलता है रिफ्लेक्टर, और डाले को यहाँ से आप खोल सकते हो आराम से। हालांकि इतने मजबूत नहीं है, आपको बाद में थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा। ऐसे कुछ आपको ग्रिल देखने को मिलती है, इसको यहाँ से आप खोल सकते हो। इस प्रकार से खोल कर आप इंजन चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये कूलेंट का सिस्टम लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं इंजन की, ये आप चेक करो इसका इंजन। यहाँ आपको सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि आपका 470 सीसी का है। अगर पावर की बात करते हैं तो आपको लगभग 9 से 10 HP की पावर मिलती है और टॉर्क मिलता है 23 से 24 न्यूटन मीटर का। सिंगल सिलेंडर इंजन है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसमें ऑयल गेज, ये आपका एक्सीलेटर के लिए है, ये वाला लीवर एक्सीलेटर के लिए, और ये वाला लीवर लगा है ना, ये आपका स्टॉप के लिए है। बाकी ये है जब आपका क्लच के लिए है, और इसके आगे लगे हुए हैं वो हैं आपके गियर के, 3 लीवर लगे हैं गियर के। बाकी पूरा इंजन है जो सेंसर भी हैं और कुछ मैकेनिकल भी हैं। ज़्यादा इसको आप सेंसर वाला नहीं बोल सकते हो, सिंपल सादा इंजन है। और यहाँ पर लगा हुआ है इसका बोस कंपनी का ये पंप। यहाँ पर है इसका ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर है जिसके आगे लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर है इसका एयर फिल्टर। इसको टाइम टाइम पर आप क्लीन करें ताकि आपका इंजन की लाइफ है जो वो बनी रहे। अगर सर्विस इंटरवल की बात करते हैं तो इस इंजन की आपको सर्विस करानी है लगभग 5000 किलोमीटर पर। ऐसे कुछ इसका टेल लैम्प है जो कि हेलोजन में है। अगर कंपनी LED डाल देती जैसा कि गोगो में आ रहा है तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता। बाकी यहाँ पर है इसका डीजल फिल्टर और यहाँ पर लगे हुए हैं डीजल मोटर जिससे डीजल सप्लाई होता है, और उस साइड लगा है इसका एयर फिल्टर। बाकी ये आप चेक करो इसकी साफ्ट जो कि बिल्कुल लो मेंटेनेंस के साथ में आती हैं। इस प्रकार से आपको साफ्ट मिलती हैं। अगर बात करते हैं इंटीरियर की, तो ऐसा कुछ इसका डोर पैनल है। डोर है जो काफ़ी लाइट वेट के साथ में आता है। यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, और ये कुछ इसका ये खुलने वाला विंडो है, इसको आप अंदर से यहाँ से लॉक कर सकते हो। हालांकि कुछ टाइम बाद यहाँ से भी ये खुल जाता है, अभी तो नहीं खुल रहा है लेकिन बाद में आप खोल सकते हो, यहाँ से भी खोल सकते हो। अभी मेरे से बंद हो गया है, अब इसको कैसे खोलूँगा मैं, खुल भी नहीं रहा है ये। गाड़ी इस साइड से भी लोग हैं और इस साइड से भी लोग हैं, देख लिया आपने। इस साइड से भी नहीं खुलता है और इस साइड से भी नहीं खुल रहा है, तो मैंने इसको इस प्रकार से स्लाइड कर लिया है, ये खुल गया है और मैं इस प्रकार से अंदर से खोल सकता हूँ।
तो भाई यहाँ पर कंपनी ने ज़्यादा जुगाड़ नहीं कर रखा है। अगर बाई चांस भूल गए हो तो आप इस कार से इसको खोल भी सकते हो। तो आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, कभी भी इसको खोल सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई महंगी चीज़ नहीं रखनी है जिससे कोई चोर इसको खोल रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, कोई भी इसको खोल सकता है। दोनों तरफ से आपने इसको लॉक कर दिया, फिर भी चोर इसको खोल दिया बाहर से और अंदर घुस गया, फिर आप गाड़ी की कैसे सेफ्टी करोगे। तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है हैंडल लॉक। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसके अंदर हैंडल लॉक भी आता है। आपको चाबी लेनी है और नीचे की तरफ देखना है, इन वायर के पीछे ये जो वायर लगे हैं ना, इनके पीछे चेक करना है। यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, ये लॉक, यहाँ से आपका हैंडल है जो लॉक होता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्विच लगा हुआ है। तो आपको इसके अंदर सिंपल चाबी घुसानी है और हैंडल को थोड़ा सा हिलाना है। मैं अकेला होता नहीं लॉक कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से होता है, लेकिन लॉक हो जाता है। तो अगर आप कहीं पर दूर जा रहे हो या फिर रात में सो रहे हो, गाड़ी को बाहर खड़ी कर रहे हो, तो आप इसके हैंडल लॉक लगा सकते हो और गाड़ी को सुरक्षित बना सकते हो। यहाँ पर है इसका इग्निशन स्विच और ऐसा कुछ आपको मिलता है मीटर जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो इसका फ्यूल गेज। ये आपको मिलता है स्पीडोमीटर और ये किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं टॉप स्पीड की, तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड रहने वाली है 50-55 किलोमीटर पर आवर की। 55 से ऊपर ये गाड़ी है जो नहीं जाती है और मेरे हिसाब से ये स्पीड है जो खूब है थ्री व्हीलर के हिसाब से। बाकी यहाँ आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट, फ़ोन को चार्ज करने के लिए। सिंपल आपको केबल लेनी है और अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना है। ये आपको मिलता है लॉकेबल ग्लोव बॉक्स और इस साइड आपको कुछ स्टोरेज मिल जाता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ आपको मिलता है ये वाइपर का स्विच, ये इसका खाली स्विच और ये इसका हैज़ार्ड लाइट के लिए स्विच, ये इसका ब्रेक पेडल। ऐसे कुछ आपको सीट मिलती हैं। सीट है जो काफ़ी छोटी हैं। अगर कंपनी सीट बड़ी लगा देती थोड़ा सा बेटर हो जाता, ड्राइवर के साथ में यहाँ पर एक जना और बैठ जाता। हालांकि सीटिंग कैपेसिटी D+1 की ही है, तो यहाँ पर जना एक ही बैठ सकता है सर्टिफाइड। यहाँ पर है इसका स्पेयर व्हील सेम साइज़ में और यहीं पर आपका लगने वाला है जैक और कुछ टूल वगैरह। और यहाँ पर है इसकी बैटरी, एक्साइड कंपनी का यहाँ पर कंपनी बैटरी लगा कर देती है। ऊपर यहाँ आपको मिलने वाला है एक रूफ लाइट जो कि अभी यहाँ पर नहीं लगा है और ऐसा कुछ आपको स्लाइडिंग विंडो मिलता है। पीछे आपको मिलता है बैक रेस्ट। केबिन में थोड़ी सी कमी दिखाऊँ तो भाई ये जो केबिन है ना, ऊपर से सबसे पहले यहीं पर लगता है जंग। आप देख लो यहाँ पर कितनी घटिया क्वालिटी कंपनी यूज़ कर रही है। गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती है ना तो कंपनी फिर ध्यान देना कम कर देती है। तो कंपनी को इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये साल 2 साल के बाद पूरा यहाँ पर सड़ने लग जाता है और बिल्कुल चदरा है जो ख़राब हो जाता है। तो इसको कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जंग लगता है। मैं आपको मेरी गाड़ी में दिखाऊंगा, पूरा यहाँ पर है जो जंग लग गया है। हालांकि गाड़ी को ले हुए अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है, पूरे ऐसी तैसी हो रहे हैं गाड़ी के जंग लगने से। तो कंपनी को है जो लोहे के ऊपर और वेल्डिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं माइलेज की, तो यहाँ आपको गाड़ी से माइलेज मिलने वाला है 30 किलोमीटर पर लीटर तक का। ये आपका रियल लाइफ माइलेज है। अगर आप गाड़ी को अंडरलोड चलाते हो, सही तरीके से चलाते हो, तो आपको आराम से गाड़ी 30 का माइलेज निकाल कर दे देगी। और अगर आप गाड़ी को अंडरलोड नहीं चलाते हो, अंडर शंट चलाते हो, फुल लोड करके चलाते हो, तो आपकी गाड़ी माइलेज निकाल कर देगी लगभग 25 से लेकर 28 किलोमीटर पर लीटर तक का। बाकी सही चलाओ तो 30 से ऊपर का भी माइलेज आप निकाल सकते हो। कंपनी क्लेम करती है 35 का, लेकिन आराम से 30 का माइलेज तो आप निकाल ही सकते हो। और गाइस वीडियो के एंड में आप एक और चीज़ का ध्यान रखना, इस गाड़ी की वारंटी। कंपनी यहाँ पर गाड़ी के ऊपर वारंटी देती है 3 साल और 80,000 किलोमीटर तक की। तो जब आप गाड़ी को खरीदो तो आपको वारंटी का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी, जैसे कि टाइम पर सर्विस नहीं हुई, तो आपकी पूरी वारंटी खत्म हो जाएगी। और अगर गलती से भी आपका इंजन खराब हो गया, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो आपका पूरा पैसा है जो जेब से लगने वाला है। और गाइस जब बात करते हैं सबसे मुख्य चीज़ की, वो है गाड़ी की कीमत। तो अभी इसकी ऑन रोड कीमत पड़ रही है लगभग 3,35,000 रुपये। पहले इसकी ऑन रोड कीमत थी लगभग 3,70,000 रुपये। अब आपको GST से फ़ायदा होने वाला है लगभग 35 से 40,000 रुपये का। तो आपको लगभग 40,000 रुपये का फ़ायदा होगा GST से। अब ये गाड़ी पड़ रही है लगभग 3,30,000 3,35,000 रुपये के समथिंग। और अभी मैं हूँ राजस्थान के भिलवाड़ा शहर में अग्रवाल ऑटोमोबाइल्स पर। अगर आप इस वीडियो को आसपास देख रहे हो तो यहाँ आकर आप चेक कर सकते हो और अच्छी डील ले सकते हो। बाकी परफेक्ट कीमत के लिए अपने नज़दीकी शोरूम पर चेक करें। और बात करते हैं इसके डाउन पेमेंट की, तो इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको लगभग कम से कम 50,000 रुपये का डाउन पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप इसका 1 लाख डाउन पेमेंट करते हो तो आपकी महीने की किस्त आने वाली है लगभग 10,000 रुपये। बाकी वो डिपेंड करता है आपके लोन के ऊपर कि आप कितना साल का लोन करा रहे हो, कितना इंटरेस्ट है और साथ ही कितना डाउन पेमेंट कर रहे हो। वो सारा डिपेंड करता है आपकी EMI पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बजाज मिक्स में एक्सल कार्गो डीजल का। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कमी लगी और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। आया हो तो एक लाइक जोर से करना और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लेना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।